नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पर एमसीक्यू स्टार्ट की हैं हिस्ट्री के। उसमें भी हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देखा था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर ली हैं एमसीक्यू के थ्रू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और जो एग्जाम में आए हुए थे और यहाँ से आने की दोबारा पॉसिबिलिटी है, वो क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हुए थे। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था वैदिक काल। वैदिक काल का पार्ट 1 एमसीक्यू हम देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चनों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये कौन सा है? पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है किसका? वैदिक काल का। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन लेके आए हैं, इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट का क्वेश्चन देखा था, कल जो पार्ट 1 था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, उसका जो डिस्कशन किया था, उसमें इस आंसर को हमने डिस्कस किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो इसका आंसर आपसे बन जाएगा। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करें। इसका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है परिवर्ती संहिता, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है उपनिषद। ठीक है, कुछ दिनों में हम इसे लाइव भी स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम इसको लाइव भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हालांकि ये रिकॉर्डेड डाल रहे हैं हम, इसके बाद हम लाइव भी इसको स्टार्ट कर देंगे, थोड़े सब्सक्राइबर और हो जाएं हमारे। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करें। इसकी आंसर करने का पैटर्न वही है, जो आंसर आपको लग रहा है उसको लिख लें, ए बी सी। ठीक है, इसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे और जो भी आंसर निकल के आएगा, जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ठीक है, सेल्फ एवेल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पता चलेगा कौन कितने पानी में है। जिसके ज़्यादा गलत हो रहे हैं उसको प्रैक्टिस की, रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके कम हो रहे हैं उसको भी रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, रिवीजन सबके लिए जरूरी है। ठीक है, आंसर करें इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। पूछा गया क्वेश्चन में कि वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। जैसा कि हमने कहा था उपनिषद में मोक्ष की, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इन बारों में डिस्कशन किया गया है। तो मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में। ठीक है, उपनिषदों की अगर संख्या देखते हैं हम कितनी है, उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है, और ऋग्वेद देखा था हमने कल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था हमारा? ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था हमारा? ऋग्वेद। ठीक है, इसमें कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। कितने सूक्त थे? 1028 सूक्त थे। ठीक है, इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? यज्ञों के विधि विधान सब किस में थे? ब्राह्मण ग्रंथ में थे। ठीक है, अगर इसी को देख लें, ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से थे? मैंने बोला था कि ऋग्वेद के ब्राह्मण एक है, ए से ऐतरे और का से कौशिकी। ठीक है, इन वेदों के उपवेद भी हैं, इन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। याद रखना है कि हमें वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक, जिस लिखा है इसमें, वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस उपनिषद में चर्चा मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यम
बेसिकली क्वेश्चन ये है यम और नचिकेता के बीच में संवाद किस उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका अथर्ववेद, ऑप्शन बी है आपका शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है कठोपनिषद और ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करें इसका। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है, आंसर करिए इसका। ये स्क्रीन पे सही नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप करें इसका आंसर। वैसे मैंने इसका क्वेश्चन बोल दिया था कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में क्या चीज का उल्लेख है? यम व नचिकेता संवाद। नचिकेता, ठीक है, यम व नचिकेता संवाद मिला। बेसिकली इस कठोपनिषद में छोटी सी कहानी है। किसके बीच? एक पुजारी होता है या एक पुरोहित होता है जो बहुत ही ज्यादा दान धर्म पुण्य ज्यादा करता है, जिससे कि उस पुरोहित की संपत्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। तो इसका बेटा, पुरोहित का बेटा जो था, वो पुरोहित से पूछता है कि इतना ज्यादा आप दान दक्षिणा क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस पर इसका पिता बोलता है कि मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि किसी शराबी से नहीं बोलते भाई तुम इतनी शराब क्यों पीते हो, तो वो बोल देता है मेरा पैसा है, मैं पीऊँ या ना पीऊँ। ठीक है, इसी तरह उस पुरोहित ने बोला कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, दान दक्षिणा करना अच्छी बात है और मेरी संपत्ति है, मैं जिसे चाहूँ उसे दान दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस पर वो बोलता है कि ऐसे तो पिताजी हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इस पर बोलता है कि तू शांत रहे, तो तू भी मेरी एक तरह से संपत्ति है, मैं तुझे भी दान में दे सकता हूँ। तो ऐसा बोलकर वो पुरोहित बोल देता है कि मैं तो, बेटा बोलता है फिर कि अच्छा आप मुझे भी दान दे दोगे। ठीक है, तो आज यही बात रही, आप मुझे भी दान में दे दीजिए। तो पुरोहित बोलता है कि ठीक है जा, मैं तुझे यम को दान देता हूँ। ठीक है, अब यम को दान किसे दे दिया? बेटे को। पुरोहित ने अपने बेटे को यम, यम कौन है? मृत्यु के देवता, यम है हम, मृत्यु के देवता। ठीक है, उसको दान देते हैं। अभी प्राचीन काल की बात है, तो इसमें यम इसको लेने आते हैं। किसको? नचिकेता। बेटे का क्या नाम था? नचिकेता। बेटे को लेने आते हैं। तो जब ये यमलोक की तरफ दोनों जाते हैं तो नचिकेता यम से कुछ प्रश्न बोलता है, प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर शैली में है, तो जो प्रश्न पूछता है और यम इसका उत्तर देता है। तो इन जो बातों का संग्रह है वो किसमें है? कठोपनिषद में। ठीक है, तो यम बोलता, नचिकेता पूछता है यम से कि मृत्यु क्या सत्य है? कि तो यम बोलता है कि मृत्यु तो अटल सत्य है, क्या दान पुण्य करना चाहिए? यम बोलता है करना चाहिए। तो फिर इसके बाद नचिकेता दोबारा पूछता है कि इतना ज्यादा भी करना चाहिए कि जिससे इंसान बर्बाद हो जाए? तो यम इस पे रिप्लाई करते हैं कि नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, इतना संपत्ति होनी चाहिए व्यक्ति के पास जितना कि उसका जीवन यापन हो सके। जैसे बात बोलते हैं ना कि साईं इतना जी दिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो इस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो यम, नचिकेता ने इतने ज्यादा प्रश्न पूछे यम से हर विषय पर, जिससे कि यम कंफ्यूज हो गए, आंसर दे दे के परेशान हो गए। तो इससे क्या हुआ कि यम नचिकेता तो यहीं पृथ्वी लोक पर छोड़कर यम वापस चलेगा। तो ये जो पूरी कहानी है, ये इनका जो संवाद है यम व नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसको। देखिए, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है, और यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग बताए थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन।
क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, वैदिक साहित्य है, देख लेंगे वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, उसका क्रम पूछा है। ठीक है, तो कौन सा पहले बना, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, तो इसका क्रम देखना। ठीक है, आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बन रहा है हमारा बी, वैदिक संहिता, फिर आता है उपनिषद, फिर आता है आरण्यक, फिर आता है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण के बाद आएगा अंतिम में वेदांग। ठीक है, क्या आएगा, वेदांग आएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, मुझे लग ही रहा था। कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, सबसे होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए, वैदिक संहिता। वैदिक संहिता मतलब वेद। ठीक है, वेद के बाद आएंगे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण के बाद आएंगे आरण्यक, आरण्यक के बाद आएगा उपनिषद, और उपनिषद के बाद आएगा वेदांग। ठीक है, उपनिषद के बाद आएगा वेदांग, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये नदियों से है, वैदिक कालीन नदियों से, कि नदियों के प्राचीन नाम मिलते हैं हमें। तो नदियों के प्राचीन नाम कौन कौन से मिलते हैं, किस नदी का प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वैदिक नदी अस्किनी, क्या नाम पूछा है, अस्किनी। अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। ठीक है, अस्किनी बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम था। ठीक है, या उसका आधुनिक नाम क्या है अस्किनी का। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब और ऑप्शन डी है झेलम। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि अस्किनी का नया नाम क्या है, या किस नदी का प्राचीन नाम अस्किनी था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। चेनाब का नाम क्या था, अस्किनी। ठीक है, झेलम की अगर बात करें तो झेलम को बोलते हैं बितिस्ता, मतलब बितिस्ता प्राचीन नाम था। ठीक है, और रावी का था परुष्णी। दासराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो परुष्णी। दासराज युद्ध के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कुछ नदियों के प्राचीन नाम। देखिए, अस्किनी, अस्किनी अभी देखा क्वेश्चन ही था। चेनाब, अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है, चेनाब, या चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी। ठीक है, बिपाशा यानी ब्यास, परुष्णी यानी रावी, पितिस्ता यानी झेलम। ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं सतुद्री, सतुद्री यानी सतलज, सतलज या सतलुज। ठीक है, इसने मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें और इन्हें इनके यहाँ नाम याद रख लें आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये देख लिया हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन वापस नदियों से है। ठीक है,
तो क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान में मिलता है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक। देखिए नदियां पूछी है कि अफगानिस्तान में कौन सी नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो अगर नदियां मिल रही है हमें अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिल रहा है, अर्थात ऋग्वेद के जो लोग थे वो अफगानिस्तान तक बसे हुए थे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है किन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो कि अफगानिस्तान की नदियां थी। ठीक है, ऑप्शन ए है अश्किनी, ऑप्शन बी है परुष्णी, ऑप्शन सी है कुभा कुरमू और ऑप्शन डी है बिपाशा और शतुद्री। ठीक है, आंसर करने की इसकी कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है सी, कोभावा कुरमू। कुरमू का आधुनिक नाम है खुर्रम। खुर्रम मत कर देना, ठीक है, खुर्रम है। खुर्रम नाम का एक शासक रहेगा, खुर्रम अर्थात शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का था। कुभा का था काबुल। ठीक है, बिपाशा का हमने देखा था, बिपाशा कौन सी नदी थी? ब्यास नदी। शतुद्री कौन सी नदी थी? सतलुज। ठीक है, परुष्णी कौन सी नदी थी? तो रावी नदी। अस्किनी कौन सी थी? तो अस्किनी कौन सी थी? चेनाब या चिनाब। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। पिछले ही क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। वैदिक नदी, क्वेश्चन है वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अभी देखा हमने, इसको डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है। अभी पिछले इसमें देखा तो कहाँ था? कुभा नदी कहाँ बह रही थी? अफगानिस्तान में। ठीक है, ये चेनाब, सतलुज, रावी ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महानदी। महानदी कहाँ बहती है, किस राज्य से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। इन नदियों का निकलने का स्थान देख लेना, उद्गम स्थल, और ये कहाँ पर जाकर मिलती है, ये ज्योग्राफी में देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है महाभारत काल में महानदी का क्या नाम मिलता है। ठीक है, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है, उसका नाम महाभारत काल में क्या मिलता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी गंगा और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है क्लास में ताकि आपको एक चीज बताई जा सके। इसका पहले आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, ए बी सी डी ई जो भी आपको लगता है उसका आंसर करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं अगर तुक्का लगाते हैं, जैसे एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है कि इन चारों में से नाम दिए हुए हैं, चारों में से लगा देंगे। महानंदा लग भी रहा है महानदी जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन ई। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में होता है और 3 ऑप्शन गलत दिए होते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बार कर देता है एग्जामिनर। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसने ऑप्शन में आंसर सही दिया हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला था मैंने। ठीक है, तो ठीक है सर, इस कोई नहीं है, लेकिन महानदी का महाभारत कालीन नाम क्या था? तो महाभारत कालीन इसका नाम था चित्रोत्पला। क्या नाम था? चित्रोत्पला। और अगर वायु पुराण में इसके नाम की बात करें तो नीलोत्पला। वायु पुराण में क्या था, क्या मिलता है हमें? नीलोत्पला। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। पुराण की बात करें तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण।
सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को क्या बोलते हैं? आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इतनी चीज डिस्कस कर ली। महानदी कहाँ से निकलती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नदी है। आगे चलते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया, मैंने बता दिया था, इसको देख लें। क्वेश्चन कह रहा है वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? वायु पुराण अभी देखा था हमने, अगर ध्यान से सुना होगा तो। ए है चित्रोत्पला, बी है नीलोत्पला, सी है कनक नंदिनी, डी है महानंदा। ठीक है, आंसर करें इसका। ठीक है साथियों, तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम अभी बताया था नीलोत्पला मिलता है, जबकि महाभारत में क्या मिलता है? महाभारत में मिलता है हमें, महाभारत में मिलता है हमें चित्रोत्पला। ठीक है, आगे चलते हैं। यही नीलोत्पला किसमें मिल रहा था हमें? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण के बाद ब्रह्म पुराण में भी नीलोत्पला महानदी का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी मैंने जान करके डाला हुआ है, हालांकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एक चीज समझाने के लिए मैंने डाला हुआ है। ठीक है, इसका आंसर करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन हम निकालेंगे। ठीक है, आंसर करें इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आपने किया होगा। ठीक है, इसका आंसर इसको समझाने के लिए लिख लेते हैं। ए, किसी ने ए किया होगा, किसी ने बी किया होगा, किसी ने सी किया होगा और किसी ने डी किया होगा। ठीक है, जबकि इसका आंसर मैं बताऊं, जिस IAS यूपीएससी ने कराया था, इसका आंसर ए और सी दिया था। देखिए बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही दिए होते हैं ऑप्शन में। ठीक है, जिस तरह से ये आंसर और ये आंसर सही था। उसने पूछा था कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक, तो दोनों ये जो प्रथा है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या है? पुरुषार्थ है। क्या है ये? पुरुषार्थ है। ये भी कब स्टार्ट हुए थे? उत्तर वैदिक काल में। और ये है आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये क्या है? आश्रम। तो आश्रम प्रथा और पुरुषार्थ प्रथा दोनों किसमें प्रचलित हुए थे? उत्तर वैदिक काल में। तो संस्था ने यूपीएससी ने क्या माना था? आंसर ए और सी दोनों। जिसने ए किया था उसका भी सही, जिसने सी किया था उसका भी सही। ठीक है, 2 आंसर तो कर नहीं सकते। बस बचे कौन थे? जिन्होंने बी किया वो गलत हो गया, जिन्होंने डी किया वो गलत होगा। ये कौन थे? तो वैदिक कालीन देवता थे। ये क्या थे? तो ये अपना वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सिस्टम तो हमने देखा था ऋग्वेदिक काल में ही आ गया था 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख मिल रहा था इसका। ठीक है, तो ए और सी ऐसा हो सकता है, अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में 2 आंसर सही है तो 2 आंसर सही माने जा सकते हैं। ठीक है, यही बताया था मैंने इसके लिए। अब देखिए पुरुषार्थ और आश्रम, पुरुषार्थ कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से पुरुषार्थ कौन सा है? ठीक है, इसमें से कोई सा एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि धर्म दे दिया जाएगा या अर्थ दे दिया जाएगा या काम दे दिया जाएगा या मोक्ष दे दिया जाएगा। और एक तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो 3 ऑप्शन इसमें से रहेंगे और चौथा आश्रम में से या कहीं से भी दे दिया जाएगा। ठीक है, इन पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ का जो संपूर्ण होना या पूर्ण होना किस पर निर्भर करता है? आश्रम पर। व्यक्ति के जीवन के में 4 आश्रम बताए गए। पहला ब्रह्मचर्य, या सुना होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके बाद गृहस्थ आश्रम, विवाह के बाद कौन से आश्रम में प्रवेश करता है व्यक्ति? गृहस्थ आश्रम। ठीक है,
फिर इसके बाद वानप्रस्थ और फिर इसके बाद क्या ले लेता है, संन्यास। तो ये 4 आश्रम है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख, ये तक क्वेश्चन आया, इन 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, तो उपनिषद का नाम है जाबालोपनिषद। क्या नाम है? जाबालोपनिषद। तो 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिल रहा है? जाबालोपनिषद में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी पीपीटी है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसके बाद आप आंसर करना। धर्म, 2 चीज के बारे में इसने हाईलाइट किया, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। और यहाँ हमें देखना है कि इसने पूछा है सही है, कौन सा सही है। ठीक है, इस पे ऐसा निशान बना लिया करना। ऑफलाइन पेपर होते हैं तो उस पर हम कर सकते हैं, वैसे एग्जामिनर मना करता है लेकिन हम हल्का सा पेंसिल से कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है पूछा है, इसको ध्यान में रखना है, सही है पूछा। ऑप्शन ए दिया है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। आज भी हम देखते हैं कि धर्म क्या है, हमारा धर्म लोगों से अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। ठीक है, अच्छे हमें कर्तव्य दिए हुए हमारा धर्म ने कि हमें ये करना चाहिए, जैसे परोपकार हमें करना चाहिए, किसी असहाय की मदद करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के हमें धर्म कुछ नैतिक कर्तव्य देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, इसमें आंसर नहीं करना हमें 1 या 2, हमें इसमें आंसर करना है कि केवल 1 सही है या केवल 2 सही है या दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। ठीक है, आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सही बात है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ये सही बात है। और ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों सही है। ठीक है, रीत भी सही है, नैतिक विधान है रीत एक, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था, और ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, सी सही। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये भी मैंने एक जान करके डाला हुआ था कि आपको एक चीज सिखानी थी। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है। रीत को हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो रीत क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी है कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी है मानवीय नियम, ऑप्शन डी है सामाजिक नियम, और ऑप्शन ई भी है इसमें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं, उसमें ही डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या है, प्राकृतिक नियम। रीत क्या है, प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में 2 चीजों का उल्लेख मिल रहा था हमें, धर्म व रीत का। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ी सी जैन फिलोसफी को भी समझ सकते हैं कि जैन फिलोसफी यहाँ से ली गई है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। क्या था, प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है, दूसरा शब्द हमें रीत मिलता है।
एक मिनट रुकना दोस्तों। क्या मिल रहा है हमें? शब्द रित। रुकना एक मिनट दोस्तों। पेन का थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, ठीक है। हाँ, तो रित शब्द मिलता है, ठीक है। सभी देवताओं का संबंध रित, विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था। जैन धर्म की ये फिलॉसफी है कि प्रकृति अपने हिसाब से चीजों का सृजन करती है, ठीक है। ये जैन धर्म की फिलॉसफी है। विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था, रित क्या है? तो विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से, ठीक है, से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। अभी देखा आपने, दो चीजों का वर्णन था, धर्म और ऋत का। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इससे थोड़ा केबीसी की याद आ जाती है हमको। कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है, ठीक है। आंसर करने की कोशिश करें इसकी। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है ध्रुव और ऑप्शन डी है इंद्र, ठीक है। आंसर करें इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, अग्नि भी एक देवता है जिन्हें उत्तर वैदिक काल में, अग्नि को ऑप्शन पर डिस्कशन कर लेते हैं हम एक एक करके। अग्नि क्या है? तो अग्नि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में ईश्वर व मनुष्य के बीच की एक कड़ी किसे माना गया है? अग्नि को माना है। जैसे देखते हैं ना, हम आहुति करते हैं यज्ञ में, यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, अग्निदेव का आह्वान किया जाता है और आहुति किस में दी जाती है? अग्निदेव को, ताकि हम जो हमारी मनोकामना मांग रहे हैं, हमारे सद्भाव से जो हम इच्छा चाह रहे हैं, वो अग्नि के माध्यम से किसके पास पहुंचे? ईश्वर के पास पहुंचे, ठीक है, जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो अग्नि क्या है? ईश्वर और मनुष्य के बीच का साधन, ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से। और इसके बाद इंद्र, इंद्र तो खुद एक भगवान थे, ठीक है। ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता को क्या कहा गया? वैदिक काल में इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी स्टार कर लें। तो इसका आंसर था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जिसका सही है वो सही कर ले। तो वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया? वैदिक। अगर मैं जनरली, आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो आप मुझे बता दीजिए कि राक्षसों या दानवों के गुरु कौन थे, ठीक है। सोचिए और बताइए इसका आंसर। मन में या तो आपके आई गया होगा, क्लिक कर गया होगा, ठीक है। तो दानवों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। कौन थे? शुक्राचार्य, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी अर्थात महिला ठीक है, महिला थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, अर्थात
कुछ वेद जो लिखे थे उसमें कुछ मंत्रों को रचना की और उनको वेद में लिखा गया था। किस महिला ने, किस विदुषी महिला ने, महिला कहना अच्छा नहीं रहेगा, विदुषी, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी, ठीक है। ये हिंदी का क्वेश्चन। विद्वान पुरुष होते हैं और विदुषी महिलाएं होती हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर क्या है, लोपामुद्रा। क्या आंसर है इसका, थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा हमें, ये नीला कर लेते हैं। क्या है इसका आंसर, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा के अलावा बहुत सी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। जैसे अपाला, घोषा और आदि, ठीक है। आदि नाम नहीं है, आदि अर्थात ईटीसी, ठीक है। तो कौन सी महिला थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। सिर्फ लोपामुद्रा नहीं है, और भी विदुषी महिलाएं हैं, और चूंकि ये ऑप्शन में नहीं था तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, लोपामुद्रा सही होगा, ठीक है। इससे महिलाएं अगर वेदों के मंत्रों की रचना कर रही है तो इससे क्या स्पष्ट होती है, इससे स्पष्ट होती है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार थे, ठीक है। एक जगह हम डिस्कशन करेंगे कि एक महिला इतनी विदुषी थी जिसने एक ऋषि से वाद विवाद किए थे, ठीक है। वाद विवाद जानते हो ना, प्रश्न उत्तर। ये कोई प्रश्न पूछ रहा है, उधर से कोई जवाब दे रहा है, फिर इधर से इसने प्रश्न पूछा, अगर वो उत्तर देने में सक्षम होगा तो ठीक है, नहीं तो जीत कौन जाएगा, जिसने प्रश्न पूछा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया था, अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन थी, अगस्त ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आज हम कम ही क्वेश्चन करेंगे, वैसे भी आप लोग देखते तो हो नहीं पूरा 40 मिनट का लेक्चर रहता है हमारा, वो तो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए हम ये देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं।